सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और इंग्लिश का जो मैमथ साइज सिलेबस है आपसे कवर ही नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आप सभी को कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं सीयूटी इंग्लिश के पिछले 4 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद। अगर किसी और सब्जेक्ट के भी इस समय पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में उसका नाम बता दीजिएगा। अगली वीडियोज में उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आ जाता है बच्चों हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक बहुत अंडररेटेड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सब लोग क्या बोलते हैं सीयूटी में ग्रामर के ऊपर फोकस करो या सीयूटी में वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करो, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश की अगर आपने ज्यादा तैयारी नहीं करी है तो मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे फैक्चुअल पैसेजेस, नैरेटिव पैसेजेस तो आसान होते हैं आंसर करना, लेकिन लिटरेरी पैसेजेस कई बार डिकोड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन कई सवाल इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं, टोन बेस्ड होते हैं और बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, या तो गलत मार्क कर देते हैं या छोड़ देते हैं। सो इन चीजों के ऊपर आप थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए इस समय पर कवर करना आसान रहेगा और ये हो गया तो आप मान के चलिएगा कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपके सिक्योर हो जाएंगे। मतलब 100 to 125 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने अच्छे से कवर कर लिया। ऑल्सो बच्चों जैसे कि आपको पता है बहुत आपका नजदीक आ चुका है एग्जामिनेशन, और आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है और एडमिट कार्ड ये बहुत जल्द आने वाला है। इसकी जो ऑथेंटिक अपडेट है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यूनिवर्सिटी की भी सारी अपडेट्स इसी एक चैनल पर आपको मिलती रहती है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़ाई रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगी, अपडेट रिलेटेड वीडियो भी इसी चैनल पे मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। नाउ अब आ जाता है आपका सबसे डरावना सब्जेक्ट। मुझे पता है आप लोग वोकैबुलरी से डरते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग एक तरीका फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, किसी की भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और वो जिन जिन वर्ड्स के बारे में आपको बताए जा रहे हैं आप अपनी एक नोटबुक में वर्ड लिखते हैं और उससे रिलेटेड मीनिंग लिख लेते हैं और बाद में चल के याद करने लगते हैं, और यही सबसे गलत मेथड होता है वोकैबुलरी का प्रिपरेशन करने का। सो सही तरीका क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों फिगर ऑफ स्पीच आप जरूर कवर करिएगा, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। सो 5-10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। एक लेक्चर में ऊपर टैग कर रहा हूं, जाके वो देख लीजिएगा, अच्छे से आपका ये मैंने कवर करवा दिया है। स्पेलिंग एरर भी कोई बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। अगर आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आता होगा तो स्पेलिंग एरर आप आसानी से कर लेंगे। जो लेक्चर मैंने टैग किया जाके देखो, इसके बारे में बताया है। इसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब्स। तो बच्चों इसके ऊपर ज्यादा टाइम आप मत लगाइए, मुश्किल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका ज्यादा टाइम इस पर लग जाता है। सो अभी इसके ऊपर ज्यादा टाइम मत लगाओ, अगर एंड में टाइम बचे तो फोकस करो, अदरवाइज अभी इस पर ध्यान मत दो। इसके बाद आते हैं बच्चों 3 टॉपिक्स, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस जरूर कवर करिएगा। इसका मटेरियल ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, जो अगेन वीडियो मैंने टैग करी थी वो जाके देखना, उसमें सारा मटेरियल के बारे में बात करी गई है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वर्ड्स या उनका एंटोनिम याद नहीं करना है, आपको बच्चों रूट वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। सो ये रूट वर्ड्स बच्चों क्या होते हैं, ये कहां मिलेंगे, इसका कोई रिसोर्स है कि नहीं, अगेन मैं आपको बोलूंगा मेरा ये इंग्लिश वन शॉट लेक्चर जाके देख लेना, इसके अंदर सारा मटेरियल ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इतना कर लिया वो क्या आपका खलास हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों जैसे कि आप जानते हैं सीयूटी एग्जाम होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और इस समय पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि कहीं मेरा सीयूटी नहीं हुआ तो क्या होगा। ये डर ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के मन में आता है जो सिर्फ सीयूटी के भरोसे बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को बच्चों अभी कैसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं कि ये इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड अगर आपको आता होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा और एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं एसैट 2026 एग्जाम के बारे में। ऑल्टा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, और अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल सकता है। यहां आपको ऑफर किया जाता है एआई फर्स्ट बीटेक सीएससी कोर्स, जो यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड है, मतलब ट्रस्ट वर्दी कोर्स है। डिग्री और इंडस्ट्री रेडी टेक स्किल्स आपको मिलती है, एआई फोकस करिकुलम है। सबसे बढ़िया बात मेंटोरशिप आपको मिलती है फ्रॉम 25+ इंजीनियर्स जो टॉप टेक कंपनीज में काम करते हैं। डे 1 से इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, लेटेस्ट मैकबुक एआई टूल्स पर आप काम करते हैं, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट का एक्सेस मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करने की लास्ट डेट है 1 मई और इसकी एग्जाम डेट है 2 मई। ओनली टॉप 20% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिर्फ सीयूटी के भरोसे बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, और अच्छे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सर्च आउट करो, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एसैट के बारे में। अच्छे मार्क्स आ गए, बड़ी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। नाउ बच्चों अब मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रामर और वर्बल एबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। नाउ आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है कि जब से आपको यूट्यूबर से सुनने को मिल रहे हैं कि वोकैबुलरी से आजकल ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आप बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आपका एग्जामिनेशन ना एनटीए बाबा कंडक्ट कराने वाले हैं,
और इनका कुछ भरोसा नहीं है कि ये पैटर्न कब बदल दें। कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था कि बच्चे वोकैब पढ़ के गए थे और ज़्यादातर ग्रामर के सवाल आ गए। फिर कुछ समय बाद हमें देखने को मिला कि बच्चे ग्रामर पढ़ के जा रहे हैं तो ज़्यादा वोकैब के सवाल आ गए। तो पैटर्न कब बदल जाए, नो वन हैज़ एन आइडिया अबाउट दैट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आप वोकैब पर ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन ग्रामर को एकदम छोड़ के मत जाइए। कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं विच इज योर कोर स्कोरिंग एरिया फॉर ग्रामेटिकल पोर्शन। इतना अगर कवर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इनके वन शॉट लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जल्दी हो जाएगा। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक भी पढ़ लेना तो चलेगा, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा बचा नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों वर्ब जाके कवर करिए। क्यों? क्योंकि वर्ब आपका ना ग्रामर का एक बेस बनता है। सेकंड, टेंसेस आप अच्छे से कवर करिए। अगर ये दो टॉपिक आपके अच्छे से हो जाते हैं ना, तो आप मान के चलिएगा कि आपका 50% ग्रामर आपके कंट्रोल में है। इसके बाद मेरा सजेशन रहता है कि अगर टाइम बचे तो मॉडल टॉपिक को कवर करिए, इसके बाद प्रीपोजिशन टॉपिक को कवर करिए, इसके बाद एडजेक्टिव टॉपिक को कवर करिए एंड देन एडवर्ब को करिए। सो टाइम बचे तो इन टॉपिक को करिए, अदरवाइज ये वाले दो टॉपिक तो 100% आपको कवर करके जाने हैं। अगर ये दो टॉपिक भी आपसे अच्छे से हो गए ना, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस, टेंसेस रिलेटेड क्वेश्चंस, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक एंड सेंटेंस करेक्शन आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद ये दो और एडिशनल टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़ के जाइएगा, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो इसके अंदर क्या होता है ना कि कई बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस समझ लिया तो मेरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नहीं, दोनों के अंदर बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं। तो किसी भी अच्छे टीचर के आप इन दो टॉपिक का वन शॉट लेक्चर देखो और उसके अंदर जो जो बताया जा रहा है उसे एक बार में समझो और उसके बाद अपना काम ओवर करो, और उसके बाद आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूं। सो एक्चुअल सिलेबस ग्रामर का बच्चों बहुत बड़ा होता है, लेकिन जितना मैंने बताया अगर उतना भी आपने अच्छे से कवर कर लिया तो सीयूटी पर्सपेक्टिव से ग्रामर आपका अच्छे से हो जाएगा। जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एटलीस्ट वो आपका जल्दी कवर हो जाएगा। नाउ इतना ही आपका नहीं है सीयूटी इंग्लिश का सिलेबस, एक और टॉपिक आता है दैट इज वर्बल एबिलिटी, जिसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता है। आप जरा सीयूटी इंग्लिश का सिलेबस जाके देखो, उस पीडीएफ के अंदर आपको वर्बल एबिलिटी टॉपिक भी मिलेगा। तो इसके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे पैरा जिम्बल्स, देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, चूज द करेक्ट वर्ड, मैच द कॉलम। सो अगर बच्चों आपका वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा है तो ये चार टॉपिक्स तो अपने आप कवर हो जाएंगे, लेकिन पैरा जिम्बल्स आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? मैं आपको एक डेटा बताता हूं। आज तक जितने भी सीयूटी के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं उनमें सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी टॉपिक से आए हैं तो वो है पैरा जिम्बल्स। मैं ओवरऑल आपको बताता हूं, इसमें से आज तक 170 प्लस क्वेश्चंस बन रखे हैं अकेले इस टॉपिक से। तो आप समझ सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से बने हैं तो ये सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है, तो इससे आप इग्नोर मत करिएगा। लेकिन बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और वो है टाइम। पैरा जिम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को 3 से 4 मिनट कई बार लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम होता है क्योंकि आपको एक ही पेपर के अंदर 3-4 पैरा जिम्बल बेस्ड सवाल मिल सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पैरा जिम्बल जल्दी से कैसे आंसर किया जाता है इसके आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में पता हो। सो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, इवन चैट जीपीटी पर भी अगर अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखोगे कि मुझे पैरा जिम्बल्स प्रिपेयर करने फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बताओ, तो वहां से भी आपको चीजें पता चल पाएंगी। सो इंपॉर्टेंट रहेगा कि पैरा जिम्बल्स आप अच्छे से कवर करना। कोई इसके लिए ज्यादा लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी आपकी ये सॉल्विंग स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन समय हमारे पास कम है, यही दिक्कत है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ी ट्रिक्स के बारे में आप जान लीजिए, आपको वो पता चल जाएगा तो पैरा जिम्बल्स के क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। लेकिन वर्बल एबिलिटी में पैरा जिम्बल्स पर ज्यादा ध्यान देना, सीयूटी में इससे ज्यादा सवाल आते हैं। सो अभी तक बच्चों मैंने आप सभी को सीयूटी इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लास्ट मोमेंट पे कवर करने चाहिए इसके बारे में बता दिया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास ये भी सवाल आता है कि भैया एग्जाम में तो अब ज्यादा समय है नहीं, तो मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी है, तो क्या प्रैक्टिस करूं? सो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप लोग अभी टॉपिक वाइज टेस्ट के ऊपर ही फोकस करते रह जाएं। कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि अच्छा मैंने आज सिनोनिम एंटोनिम कवर किया तो उसका टेस्ट दे दिया, अगर मैंने मॉडल कवर किया तो उसका टेस्ट दे दिया। खत्म करो ये सारी चीजें, टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करने का टाइम नहीं है अब आपके पास। अब आपको एफएलटीज की तरफ मूव करना चाहिए, मतलब फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वो जो प्रॉपर आपका 50 क्वेश्चंस का सीयूटी इंग्लिश टेस्ट होता है ना, जिसके अंदर आपको आरसी मिल जाते हैं, वोकैब मिल जाते हैं, ग्रामर मिल जाता है, वर्बल एबिलिटी मिल जाता है, इसकी प्रैक्टिस पर आपको अब ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एफएलटीज अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि कई बच्चे एक और गलती करते हुए मुझे दिखते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि यार प्रीवियस ईयर पेपर को देखते नहीं हैं और अपने हिसाब से बाहर उन्हें जो भी मटेरियल मिल रहा है वो पढ़े जा रहे हैं। जैसे मेरे ही कोर्स का एक स्टूडेंट था, वो क्या कर रहे थे कि कोई और वेबसाइट के लंबे लंबे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे और उन्हें वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। सो मैंने जब वेबसाइट जाके देखी तो मुझे पता चला कि वो ऐसे आरसीज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जो सीयूटी में आते ही नहीं है।
सो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, CUT के अंदर आरसीज बहुत लंबे नहीं आते हैं, मैक्सिमम एक पैराग्राफ आपको छोटा सा दिखेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या आने होंगे तो दो छोटे छोटे पैराग्राफ आ जाएंगे। सो आप लोग क्या कर रहे हैं ना, गलत पैटर्न पर कई बार प्रिपरेशन कर रहे हैं CUT इंग्लिश की। कई बच्चे बहुत हाई फाई वो कैप करे जा रहे हैं, हाई फाई ग्रामर करे जा रहे हैं, हाई फाई आरसी करे जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा CUT इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और उसके बाद FLT सॉल्व करो। तो क्या होगा, PYQ सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि अच्छा इस लेवल की CUT इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, ये लेवल है CUT ग्रामर का, वो कैप का, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि मैं कैसी प्रिपरेशन कर रहा हूं। सो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहता है कि भैया इंग्लिश क्या है, ये आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट है। डोमेन्स तो आप क्या कर रहे हैं, स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश आपके लिए नया सब्जेक्ट है। सो ऐसे में मेरा आपको ये रिकमेंडेशन होता है कि इस पे थोड़ा ध्यान आपको देना चाहिए। जो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं वो एंड में उनके कम नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन जो इस पे ध्यान दे लेंगे आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। सो इंग्लिश में मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं उस समय एक प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लें। कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, 2025 का और 2024 का। 2022 2023 पुराने पैटर्न पर बेस्ड हैं, ये वाले करेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके बाद रात में सोने से पहले एक FLT सॉल्व कर लीजिएगा, उतना मोर देन इनफ है। इतनी प्रैक्टिस भी अगर आपने अच्छे से करी और एनालाइज करी अपनी गलतियों को, तो आपका इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो प्रैक्टिस में क्या करो, सुबह एक प्रीवियस ईयर पेपर, एक FLT, और 2025 और 24 के प्रीवियस ईयर पेपर करो। 23-22 का आपके पास करने का टाइम भी नहीं है और वो थोड़े पुराने पैटर्न के भी हैं। इसी के साथ साथ वर्बल एबिलिटी में पैराजिम्बल्स पे ध्यान दीजिए, ग्रामर पे क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया, एंड वो कैब में क्या करिए, और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने वाला है। सो आई होप सारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, उसके पर जल्दी एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।